उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। ले, ये रहे तेरे बेसन के लड्डू। 2 घंटे से बिजली गई हुई है, बड़ी मुश्किल से दुकान खुलवा कर लाया हूँ। अब सब हो गया है या बाकी है कुछ? बेटी की ससुराल जा रहे हो उसे लेने के लिए, अभी तो बहुत सामान बाकी है। अच्छा हुआ उसके सास ससुर मान गए कि पहला बच्चा मायके में ही होगा। अब हमें ध्यान रखना होगा किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। अरे वो सब तो ठीक है, पर इतना सारा सामान मैं उठाऊंगा कैसे? सब उठा लोगे, बस यहाँ से उठा के बस अड्डे तक ही तो जाना है, फिर बस में रखा ही रहेगा। नहीं, तू कहे तो वहां भी सर पर धरकर बैठू तेरी लाडली का सामान। कह तो ऐसे रहे हो जैसे रेखा मेरी ही लाडली है। याद है विदा करने के बाद कितनी रातें तुम ही नहीं सो पाए थे। रात रात को उसकी चीजें टटोला करते थे, कभी उसकी तस्वीर, कभी उसके खाने की थाली, और एक रात तो उसके पुराने कपड़ों को देखकर तुम्हारी आंखें भर आई थी। अब चुप क्यों हो गए? वो बस ऐसे ही इकलौती बच्ची है हमारी। अच्छा, अब तू जल्दी से सारा सामान समेट ले, रात बहुत हो गई है। सुबह पहली बस पकड़नी है मुझे। अरे मेरी माँ! अब क्या हुआ? तुम्हारी बातों में मैं तो देखो, ये तो मैं भूले ही जा रही थी। जब रेखा से मिलो तो सबसे पहले उसके सर पर ये ओढ़नी उड़ाना। उसकी पसंद की कढ़ाई की है मैंने इस पर। भैया, ये राजपुरा को बस कब जाएगी? वो तो सवेरे ही जाएगी। सीता, याद है तुम्हें अंधेरे से कितना डरती थी हमारी बच्ची? सब तुम्हारी गलती थी, डरपोक बना दिया तुमने उसे। कभी कहीं अकेले जाने नहीं देते थे। तुम्हारा बस चलता तो कभी भी उसे अपने से दूर नहीं जाने देते। भगवान का लाख लाख शुक्र है सीता, हमारी रेखा के लिए अच्छा घर मिल गया। अब क्या याद आ गया? याद है एक दिन छोटे से चूहे को देखकर पूरा घर सर पर उठा लिया था। फिर तुम लाठी लेकर आए थे, जैसे शिकारी शिकार पर जाता है बंदूक लेकर।
छोटा सा दिल है बेचारी का, जल्दी डर जाती है। दिमाग है उसके पास, जब बात करती है तो अच्छे अच्छों को छठी का दूध याद दिला देती है। हाँ, तू तो कहेगी ही झगड़ा जो होता था तेरा उससे, पर आखिर में बात तेरी गलत होती थी। अच्छा, इतने बरस वो हमारे साथ रही, मुझसे कभी झगड़ा हुआ उसका? तुमसे क्यों होगा, मुंह से बात निकली नहीं और तुमने पूरी की। अरे बुरी तो मैं थी जो हर समय टोकती थी, तो झगड़ा तो मुझसे ही होगा ना। नहीं सीता, तू माँ है उसकी, भला बुरा ऊंच नीच तू ही तो समझा सकती है। और फिर तेरी ही तो सीख है जो आज हमारी बच्ची अपने घर में सुखी है। ए, कौन है तू? कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ? अरे साहिब कुछ पूछ रही है, कहाँ जाना है तुझे? सावी? क्या हुआ सावी? फिर वही सपना देखा? जी भाभी। अब बेटर फील कर रहे हो? टाइम क्या हुआ है भाभी? 2 बज रहे हैं। सावी, कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हूँ भाभी, सोच रही हूँ थोड़ी कॉफी बना लेती हूँ। नींद तो आएगी नहीं, अब दुनिया भर की बातें घूम रही हैं दिमाग में। अपनी नौकरी की वजह से परेशान हो? शायद। बात करना चाहोगी उस बारे में? कभी कभी कॉफी से ज्यादा बातें करना रिलैक्स करती हैं। चलो ये लो सावी। अब बताओ, इंक्वायरी की वजह से परेशान हो? भाभी, बात सिर्फ इंक्वायरी की नहीं है। जिस तरह से मुझे छुट्टी पर जाने को कहा गया, ये कहकर कि मैं रिपोर्ट आने के बाद ही वहां काम कर सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा। पर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि लोगों को लगे कि उनकी नर्स बहन जी को भी ठेस पहुंचती है, दर्द होता है, दुख पहुंचता है। मैं किसी को बिना कुछ बताए ही चली आई। अच्छा, अब चलता हूँ। राम का नाम लेकर जाओ और बेटी को घर लेकर आना। ठीक है। साहिब, आप? नारायण सिंह आप ही हैं? हाँ साहिब। बेटी तू? मैं तो तेरे ही घर आ रहा था।
ये आपकी बेटी है? हाँ साहिब, पर बात क्या है? कल रात को ये हमें। साहिब आप अंदर आइए। ठीक है बिटिया अंदर आओ। बताइए साहब, क्या बात है? कल रात आपकी बेटी अकेली सहारनपुर के बस अड्डे के पास मिली थी। रात काफी हो गई थी और ये अकेली थी। नाम पता पूछा तो कुछ बोली नहीं, बस एक चिट्ठी दिखा दी जिस पर यहां का पता लिखा हुआ था। अब आप इन्हें संभालिए। लगता है इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटे? ब्याह हो गया है इनका? हाँ साहिब, पिछले ही बरस इसके हाथ पीले किए हैं। ससुराल शहर में है इसका। मैं तो इसे लिवाने ही जा रहा था साहब। ससुराल में सब ठीक तो हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे घर ब्याह हुआ है इसका। हाँ साहिब, बहुत खुश है हमारी बच्ची अपने घर में। ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं, मैं तो बस देखिए इसे लिवाने ही जा रहा था। पहला बच्चा पियर में होता है ना, तो ठीक है, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। चाय बनवाता हूँ, पीकर जाते। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अपनी बेटी का ख्याल रखना। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। चलो। क्या हुआ बेटे? सब ठीक तो है? तू अकेले इस वक्त? कुछ तो बोल रेखा, तेरे बापू तो तुझे देखो तो इसे क्या हुआ? अरे बच्ची रात भर सोई नहीं, थक गई होगी। जा बेटी तू आराम कर, तेरी माँ तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती है, पीकर आराम से सो जाना, बाकी बातें होती रहेंगी। जा बिटिया।